और इस बीच एक बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा। ये अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया और ऐसे में अब एक और बड़ी घोषणा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर, दो अहम नाम, अहम घोषणा और एक अहम सम्मान। भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसमें ना कोई उम्र देखी जाती है और ना बस ये देखा जाता है कि कितना कद्दावर वो इंसान है, कितनी बड़ी वो शख्सियत है और उसका कितना अहम योगदान देश के लिए रहा है। तो ऐसे में दो महत्वपूर्ण नाम, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, इनको भारत रत्न दिया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, अहम योगदान इनका रहा है। लेकिन अब ये घोषणा उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी घोषणा। राजनीतिक क्षेत्र से देखें तो इसके बाद कई राजनीतिक उल्टा-पलटा कि आरएलडी की एनडीए में शामिल होने की बात कहीं ना कहीं तय नजर आती है। अगर इसको जो हाल ही में बिहार में हुआ, जिस तरीके से जब नीतीश बाबू आ गए, तो ठीक वैसे ही आरएलडी के दिमाग और जिस तरीके से आरएलडी के साथ संबंध और चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से इसके कई और मायने भी माने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी, उनके योगदान का जिक्र किया और किसान और मजदूरों के लिए जो उन्होंने लंबी लड़ाई संघर्ष लड़ा है, उसका भी जिक्र करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की बात जिक्र की है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि अब एक और नाम इसमें ऐड हो गए, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं और स्वामीनाथन, इन्हें भी, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण नाम, एक तरफ स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अब भारत रत्न देने की घोषणा कितनी खास है? बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में खास है और जैसा मैंने कहा तो कि किस तरीके से भारत रत्न दिए जाने के पीछे की जो रणनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एमएस स्वामीनाथन
को भारत रत्न का जो नाम अनाउंस किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है बिल्कुल कि भारत से एक महान सपूत MS स्वामीनाथन को माना जाता था और युवा पीढ़ी को भारतीय कृषि के बेहतर भविष्य के प्रयास के लिए वो हमेशा प्रेरित करते आए थे और पूरा कृषि वैज्ञानिक समुदाय को उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। और अब इसको अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो MS स्वामीनाथन का जो बैकग्राउंड अगर समझे उनके जीवन के बारे में तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा साउथ को भी लिंक करता है कि किस तरीके से सभी के योगदान को प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, उनको सम्मान देते हैं और ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो दक्षिण की राजनीति है उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है आगामी 2024 के लिहाज से भी। और अगर योजना की बात करें जैसे चरण सिंह जी कर रहे थे, स्वामीनाथन जी कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है योजना उसका सम्मान किया गया है लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण पूरे। चलिए अदिति, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से ही अपडेट करने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अभी चंद मिनट पहले ही तीनों के बारे में खुद जिक्र करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जानकारी दी है, उनके दिए गए योगदानों को याद किया है, उनके परिवार के प्रति सराहना भी की है और ये कहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण जो रत्न है वो हो देश के महत्वपूर्ण रत्नों को ही दिया जा रहा है। अब इससे खास और क्या हो सकता है, तीनों को जो कि महत्वपूर्ण नाम, महत्वपूर्ण शख्सियत और महत्वपूर्ण रत्न, भारत के इन रत्नों को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव। तो इनके बारे में भी ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि बेहद खास है। अब राजनीति इस पर भी ना हो, इससे लेकर उम्मीद यहां पर बीजेपी जरूर करती नजर आएगी। हालांकि आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मिनट पहले सबसे ये सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया, एक फोटो डाली जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को एक फोटो उन्होंने पोस्ट करी है जिसमें वो उन पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ में उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि पर उठकर इतना बड़ा सर्वोच्च सम्मान देना ये अपने आप में बेहद खास है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, 3 महत्वपूर्ण शख्सियतों को ये भारत रत्न दिया जा रहा है, यानी यूं कहें कि भारत के रत्नों को ये भारत रत्न दिया जा रहा है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ताकि कोई अब सवाल ना कर सके जो कि लगते आए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण अभी घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर की है। आपसे रिएक्शन और पूरी जानकारी इन तीनों के बारे में लेना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और नरसिम्हा राव जिन आर्थिक युग जो रहा भारत का, आर्थिक क्रांति के वो जनक कहे जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री में उनकी गिनती होती है। विद्वान थे, तकरीबन 13 से 14 भाषाओं का ज्ञान उनको था। दक्षिण भारत के सबसे बड़े उस जमाने के नेता रहे वो। और साथ ही चौधरी चरण सिंह प्रख्यात किसान नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के हित में अनेकों काम किए। जी, कहा जा सकता है एक लौह पुरुष के तौर पर भी उनको देखा जाता रहा और अपने आप में कहा जा सकता है किसान आइकॉन के तौर पर प्रातः स्मरणीय, हर किसान के लिए प्रातः स्मरणीय चौधरी चरण सिंह है जिन्होंने किसान हितों के नजरिए से बहुत काम किए। तो कहा जा सकता है कि आज तीनों ही शख्सियत जो भारत रत्न जिनकी घोषणा हुई है अपने आप में, अभी कुछ दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर हुई, पूरा एक अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम। जी वही, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी पार्टी में नहीं लेकिन फिर भी उनके बारे में सोचना, ये इसको हम
चलिए आगे भी उनसे जानकारी लेंगे, बेहद खास जानकारी हम आगे आप तक साझा करेंगे, क्योंकि तीनों ही अपने आप में खास शख्सियत और ये बड़ा फैसला लिया गया है। खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। खुद चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा, स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है, बल्कि अब उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान। उन सभी भाई बहनों को भी शुभकामनाएं दी हैं और उस वक्त जो संघर्ष में शामिल रहे, जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, या फिर भारत की आज़ादी के वक्त भी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, उस दौर को उन्होंने देखा और जो क्रांतिकारी वीरों के साथ डटे रहे। इसके अलावा तमाम जो पिछला वक्त है, चाहे किसानों के मसीहा के रूप में हो या फिर अन्य जो ऐसी संघर्ष की कहानियां जिसमें इनका अहम योगदान रहा, उन सभी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट किया गया है। उन सभी परिवार वालों को शुभकामनाएं दी है और परिवार वालों के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ और नहीं हो सकता। देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से रिएक्शन आएंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी, जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उनको भी सम्मान दिया गया, भारत रत्न से नवाजा गया। तब इसे लेकर क्वेश्चन किया जा रहा था कि किसी जिंदा इंसान को कैसे भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि ये चर्चा का अभी विषय नहीं, क्योंकि भारत रत्न किसी भी उम्र में दिया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी जो है हर कोई इस बारे में जब पढ़ेगा तो ये जान सकता है कि भारत रत्न कैसे और किस तरीके से मिल सकता है। वो किसी भी उम्र में मिल सकता है और ऐसे में ये भारत रत्न या फिर किसी के ना होने के बाद भी दिया जा सकता है। ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। और ये 3 महत्वपूर्ण नामों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर की है। तीनों ही खास नाम, तीनों ही शख्सियतें, और उन्हें भारत रत्न यानी सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है। और अपने साथ उनकी जो फोटोज रही हैं, जो चित्र रहे हैं, या फिर उनको पुष्प अर्पित करने की तस्वीरें भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की गई है। अब बस इंतजार करना होगा रिएक्शन का, किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। चाहे हम चौधरी चरण सिंह की बात करें, अब इससे कितना असर पड़ता नजर आएगा। चाहे हम आरएल जी की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, या फिर किसानों की बात करें, और इससे किसान कितने यहाँ लकी लुभाने की, इसको अगर हम राजनीति से जोड़ के देखें, सियासत के मद्देनजर देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लोकसभा चुनावों से पहले भी, हालांकि इसे लेकर भी कटाक्ष करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सबसे परे सियासत को, राजनीति को अगर साइड में रखकर भी देखें, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इसे देखा जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण घोषणा, बड़ी खबर। और नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा की गई है कि इन्हें भारत रत्न का ऐलान दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने देश के लिए एक अहम योगदान दिया है, चाहे किसी भी लहजे से देखा जाए। तो बड़ी खबर, भारत रत्न का ऐलान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान, स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों को ही अगर देखा जाए, अगर हिस्ट्री देखे जाए, तो अपने आप में बेहद खास, बेहद रोचक। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह ऐलान करना अपने आप में बेहद खास। अगर एक बार सियासत को साइड में रखकर देखेंगे तो यह महत्वपूर्ण घोषणा है, लेकिन अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो इसके कई मायने भी हैं। आने वाले समय में आम सभा चुनाव, दूसरी तरफ किसान, तीसरी तरफ इनका परिवार और दूसरी पार्टी, तो ये अपने आप में बेहद खास है, बेहद रोचक है। भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया और अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान दिया गया है। 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, स्वामीनाथन, इनका भी योगदान जो भुलाए नहीं भुला सकते, क्योंकि स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अब इन्हें
भारत रत्न देने का ऐलान इनके परिवार के लिए इससे खुशी की बात, बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आज का दिन इन परिवार वालों के लिए बेहद खास। अब इन नाम को और ज्यादा याद किया जाएगा अपने अपने तरीके से।